मित्रों नमस्कार। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि आप सभी जहां भी रहें कुशल आनंदित और सुखमय जीवन व्यतीत करें। मित्रों, आज मैं आप सबों के समक्ष 2021 में वर्ष 2021 में कितने गुरु पुष्य योग पढ़ने वाले हैं, कब कब पढ़ने वाले हैं, इस योग में क्या क्या किया जाता है, किस प्रकार का यह योग होता है, क्या करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, सारी चीज़ों की विस्तार से जानकारी देने के लिए आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। चूँकि 27 नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा गया है और नक्षत्र राज के बृहस्पतिवार के दिन जुटने से गुरु पुष्य योग बनता है। तो हमारे YouTube चैनल पर हमारे एक दर्शक मित्र ने, जिनका नाम दुर्गा जायसवाल है, उन्होंने कमेंट किया कि गुरुजी वर्ष 2021 के गुरु पुष्य योगों की चर्चा करते हुए एक वीडियो बनाएं। वैसे मैं प्रत्येक वर्ष पढ़ने वाले गुरु पुष्य योगों की वीडियो बनाता हूँ, एपिसोड बनाता हूँ और हर गुरु पुष्य योग का एक अलग एपिसोड बनाता हूँ। तो पुष्य नक्षत्र की जानकारी देने से पहले आप सबों से एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि नव वर्ष 2021 के उपहार स्वरूप यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, पुष्य नक्षत्र की प्रशंसा में कहा गया है यह नक्षत्रों का राजा है। पुष्य नक्षत्र में स्वयं सभी दोषों के शांत करने की क्षमता होती है। पुष्य नक्षत्र के सामने सभी दोष स्वयं समूल नष्ट हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र सभी मांगलिक कार्यों के लिए है, किंतु यह शापित होने के चलते इसमें विवाह आदि विवाह के कार्य नहीं होते हैं। पुष्य नक्षत्र में मांगलिक कार्यों की सिद्धि होती है, शुभ कार्यों की सिद्धि होती है। इसमें किए गए कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं, केवल पाणी ग्रहण अर्थात विवाह नहीं किया जाता। क्योंकि यह नक्षत्र इतना बलवान है, इसके बलवत्ता की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसमें विवाह निषिद्ध किया गया है। पुष्य नक्षत्र में यंत्र निर्माण, तंत्र साधना, मंत्र सिद्धि, मंत्र जप, मनोकामना पूर्ति हेतु साधना इत्यादि की जाती है तथा किए गए सभी कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। यह दिन तांत्रिक लोगों के लिए सबसे उपयुक्त दिन होता है। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 8वां नक्षत्र है और इसे नक्षत्र सम्राट कहा गया है। इस नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, देवता गुरु हैं और राशिपति चंद्रमा है। गुरु का दिन पुष्य नक्षत्र के साथ होना इसे गुरु पुष्य योग की संज्ञा देता है। वर्ष 2021 में कुल 3 गुरु पुष्य योग है। इनकी जानकारी हम देंगे कि कब है, लेकिन अभी बात यहीं पर है। तो गुरुवार के दिन अगर पुष्य नक्षत्र होता है तो गुरु पुष्य योग, जिस दिन के साथ पुष्य नक्षत्र जुड़ता है, जैसे रविवार को रवि पुष्य योग, सोमवार को सोम पुष्य योग, मंगलवार को भव पुष्य योग, बुधवार को बुध पुष्य योग, शुक्रवार को शुक्र पुष्य योग और शनिवार को शनि पुष्य योग बनता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति के दिन और नक्षत्रों के राजा, नक्षत्रों के सम्राट पुष्य का संयोग अद्भुत योग बन जाता है। अब वर्ष 2021 में कुल 3 गुरु पुष्य योग बन रहे हैं। पहला जनवरी महीने की 28 तारीख को, वर्ष 2021 के 28 जनवरी को पौष मास की पूर्णिमा तिथि में गुरु पुष्य योग बन रहा है। उत्तरायण सूर्य और नवीन वर्ष के प्रथम पुष्य योग, यह अद्भुत और चमत्कारी पुष्य योग हो जाएगा। इस नक्षत्र में, इस दिन में, अभी तो सूर्य दक्षिणायन है,
15 जनवरी को सूर्य उत्तरायण होंगे और उत्तरायण सूर्य में प्रथम पुष्य योग गुरुवार के दिन। दूसरा है 25 फरवरी 2021 को माघ महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, लेकिन पुष्य नक्षत्र काशी के पंचांगों के हिसाब से दिन के 11:35 तक ही है। और तीसरा गुरु पुष्य जो वर्ष के अंत में 25 नवंबर 2021 मार्ग शीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को है। इसमें भी पुष्य नक्षत्र काशी के पंचांगों के हिसाब से दिन के 3:35 तक है। अब पुष्य नक्षत्र में क्या किए जाते हैं, तो पुष्य नक्षत्र में लंबे समय के लिए धन का निवेश करना बहुत शुभ होता है। जमीन खरीदना, मकान खरीदना, वाहन खरीदना, व्यापार शुरू करना, नया काम धंधा शुरू करना जिससे लंबी अवधि तक आपको लाभ हो। जो काम लंबी अवधि तक चले उन कार्यों को पुष्य नक्षत्र में गुरु पुष्य के दिन करना चाहिए। गुरु पुष्य योग में विवाह क्यों नहीं किया जाता है? कारण इस नक्षत्र को ब्रह्मा जी का श्राप मिला हुआ है, श्रापित होने के चलते इस दिन विवाह नहीं किया जाता है गुरु पुष्य योग में। अब पुष्य नक्षत्र के देवता बृहस्पति हैं, नक्षत्र के स्वामी शनि हैं, आराध्य वृक्ष पीपल होता है और इस नक्षत्र का प्राणी बकरी होता है। ये नक्षत्र का तत्व अग्नि तत्व होता है। गुरु पुष्य योग में किए गए कोई भी कार्य चिर अस्थायी तक लंबे समय तक अस्थायी रूप से फल देते हैं। छोटे समय नहीं, लंबे समय तक अस्थायी फल देते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र में किए गए कार्य। अब गुरु पुष्य योगों में वर्ष 2021 का पहला गुरु पुष्य योग 28 जनवरी 2021 को है। इस दिन जीवन की समस्त परेशानियों से मुक्ति के लिए, कष्टों के छुटकारा के लिए, संकट से छुटकारा के लिए, दरिद्रता से मुक्ति के लिए, निवृत्ति के लिए पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि बताया मैंने कि इस नक्षत्र के वृक्ष पीपल है और भगवान श्री कृष्ण को, विष्णु के सभी स्वरूपों को पीपल का वृक्ष प्रिय है। अब पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए अथवा पुष्य नक्षत्र के मंत्र का जप करना चाहिए अथवा पीपल के मंत्र का जप। पीपल का मंत्र है आयु प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम शरणागतम देहि देव महावृक्ष त्वमाहम शरणं गतः अस्वस्थ ह्यूत जुगवास गोविंदस्य सर्वदा प्रिय अशेषम हर में पापम वृक्षराज नमस्तुते। ये पीपल के वृक्ष का मंत्र है। पीपल के वृक्ष की पूजा कर पुष्य नक्षत्र में गुरु पुष्य के दिन इस मंत्र का जप करना चाहिए अथवा देव गुरु बृहस्पति के किसी भी मंत्र, तांत्रिक, लौकिक, वैदिक किसी भी मंत्र का जप करना चाहिए या पुष्य नक्षत्र का मंत्र ओम पुष्पाय नमः का जप करना चाहिए तो अतिशय फल होता है, लाभ मिलता है। इस दिन का बना हुआ यंत्र सिद्धिप्रद होता है। इस दिन जपे गए मंत्र सिद्धिप्रद हो जाते हैं। तांत्रिक क्रियाओं के लिए यह दिन सर्वोत्तम होता है। वर्ष 2021 के प्रत्येक गुरु पुष्य के योग पर हम अलग अलग एपिसोड बनाएंगे। आज मैंने अपने दर्शक मित्र के आग्रह पर इन तीनों पुष्य योगों का सम्मिलित रूप से आपको जानकारी देना उचित समझा आपको, इसलिए आपको जानकारी दे दिया कि वर्ष 2021 में 3 गुरु पुष्य योग हैं और तीनों शुरू से लेकर अंत तक, 1 जनवरी में, 2 फरवरी में और 3 नवंबर 2021 में है। आप हमारे साथ बने रहिए इस प्रकार के एपिसोड के लिए। हमारे सभी एपिसोड आपको समय अनुसार मिलते रहेंगे। मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, जन्म कुंडली बनाई जाती है। हमारे यहाँ काशी के विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े जगह अनुष्ठान करवाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रमाणीकृत प्रमाण पत्रों के साथ तथा सभी प्रकार के रुद्राक्ष प्राण प्रतिष्ठित कर हमारे यहाँ से दिए जाते हैं। जिनकी सज्जन को इसकी आवश्यकता हो
कृपया स्क्रॉल पर दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि भी करवा सकते हैं। रत्न और रुद्राक्ष भी हमारे यहाँ से उचित मूल्यों पर प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।